हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुष्मिता राणा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू पर मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्री और मेंस का पूरा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। इन सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7500110314 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो कि है हेलीकॉप्टर मनी। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आजकल यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भारत की सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया है कि कोविड-19 के चलते गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आरबीआई को जीडीपी का 5% रिलीज़ करना चाहिए एज अ मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी ऐसा ही एक सिमिलर अरेंजमेंट रिकमेंड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन सारे व्यक्तियों को जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा 5,000 रुपये का। इंडस्ट्रियल बॉडी ने यह भी रिकमेंड किया है कि वल्नरेबल सेक्शंस, जिसमें सीनियर सिटीजन्स और पुअरर सेक्शन ऑफ इंडिया आता है, उसे हम 10,000 रुपये भी दे सकते हैं। बॉडी ने यह भी कहा है कि ये एक केवल वन टाइम अरेंजमेंट होगा जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के चलते गिरने से बचा सके। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है। यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिससे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसे प्रिंट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉमन पब्लिक में। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने ये टर्म कॉइन किया था, इस टर्म का इजाद किया था। इट बेसिकली डिनोट्स अ हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई। अचानक से अगर आपके अकाउंट में एक दिन 5,000 या 10,000 रुपये आ जाते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि पैसों की बारिश हो रही है। इसी चीज़ को एक हेलीकॉप्टर से पैसों की बारिश हो रही है, इसी चीज़ को उस इकोनॉमिस्ट ने हेलीकॉप्टर मनी का नाम दे दिया था। Friedman used the term to signify unexpectedly dumping money onto a struggling economy with the intention to shock it out of a deep slump. उन्होंने इस टर्म को ये सिग्निफाई करने के लिए यूज़ किया था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि गिर रही है उस पर अचानक से हम पैसे डंप करें ताकि उसको गिरते हुए उस स्लम्प से बाहर निकाला जा सके। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में कैसे हेल्प करेगी। हेलीकॉप्टर मनी मीन्स एक्सटेंशन ऑफ नॉन रिपेबल मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब होता है नॉन रिपेबल मनी ट्रांसफ़र। नॉन रिपेबल का मतलब ऐसा पैसा जो आपको वापस ना करना पड़े। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे पैसे देगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हमारी आरबीआई को वापस नहीं करने पड़ेंगे। यह काम सिस्टम में तरलता लाने के लिए किया जाएगा। द पॉलिसी एम्स एट पुटिंग मोर मनी इनटू द पॉकेट्स ऑफ पीपल टू नज देम टू स्पेंड मोर मनी, इन टर्न पिक अप इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। अगर लोगों की पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप होगी हमारी कंट्री में। द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी इज़ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम्स ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विद एन इंटेंशन टू बूस्ट डिमांड एंड इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। इसीलिए मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि डिमांड बढ़े और उससे थोड़ी सी महंगाई दर बढ़े। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड हेलीकॉप्टर मनी। क्वांटिटेटिव ईजिंग सेंट्रल बैंक तब यूज़ करती है जब
उसको कोई बॉन्ड बेचना होता है या सिक्योरिटीज़ बेचनी होती हैं अपनी गवर्नमेंट को एट लोअर इंटरेस्ट, ताकि वो सिस्टम में पैसा इन्फ्यूज़ कर सके, या फिर मार्केट से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ ख़रीदनी होती हैं ताकि वो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ कर सके। लेकिन गवर्नमेंट को उसके एसेट्स से कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, यानी उसको पैसा वापस करना पड़ता है क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेथड में। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ ये होता है कि प्रिंटेड मनी को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें रीपेबल मनी नाम की कोई चीज़ नहीं इन्वॉल्व होती है। Quantitative easing does not have a direct impact on the public, while helicopter money is made directly available to the consumer to increase consumer spending. Quantitative easing सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट या फिर मार्केट के कुछ चुनिंदा लोगों में होता है, बट ऐसा हेलीकॉप्टर मनी के साथ नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी डायरेक्टली कॉमन पब्लिक को दिया जाता है ताकि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकें, जिससे मार्केट बूस्टअप हो सके। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। ये टोटली एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो कि फ्रेडमैन ने बनाई थी। उन्होंने जो इसके कॉन्स हैं उसमें ये भी बोला था कि अगर लोगों ने उस पैसे को जमा कर लिया, उसको स्पेंड नहीं किया, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी वहीं फेल हो जाएगी। हेलीकॉप्टर मनी बूस्ट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मोर इफेक्टिवली, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड को तुरंत बढ़ा देती है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को तुरंत बढ़ा देती है, क्योंकि पॉकेट में लोगों के पैसा होता है तो वो तुरंत गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका यह है। जो रिस्क है इसमें वो ये है कि करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर ज़्यादा डिमांड है किसी भी चीज़ की मार्केट में और ज़्यादा पैसे मार्केट में इन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वो करेंसी अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में डीवैल्यू हो जाएगी या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।